हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक कब्रिस्तान की है। उसको सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। हर रिलीजन में डेथ के बाद शरीर को विदा करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हिंदू बॉडी को जलाकर अंतिम संस्कार करते हैं, तो वहीं क्रिश्चियन और मुस्लिम्स कब्र बनाते हैं, और जहां कब्रें होती हैं उस जगह को कब्रिस्तान कहा जाता है। हम बचपन से ही कब्रिस्तान से जुड़ी कई डरावनी कहानियाँ सुनते हुए आए हैं। ऐसा माना जाता है कि आत्माएं शरीर तो छोड़ देती हैं, पर कभी कभी इस दुनिया को नहीं छोड़ती हैं और अक्सर अपने शरीर के पास ही रहने लग जाती हैं। यह कहानी 16 साल के इकबाल की है। इकबाल अपने अब्बू के साथ रहता था। इकबाल के अब्बू एक बीमारी होने के कारण चल फिर नहीं पाते थे, इसलिए इकबाल छोटी ही उम्र में घर बार संभालने लगा था। इकबाल सड़क पर जूते पॉलिश करके अपना और अपने अब्बू का पेट पालता था। इकबाल के अब्बू की बीमारी इस कदर बढ़ गई थी कि कुछ ही महीने में उनका देहांत हो गया। इकबाल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने अब्बू को अच्छे से विदा कर सके। उसने जैसे तैसे करके अपने अब्बू के शरीर को एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया। इकबाल ने यह सब अकेले ही किया। सुबह से कब शाम हो गई और शाम कब रात में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। इकबाल अपने अब्बू की मौत से बहुत अकेला और बेबस महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे अब वह क्या करेगा। इसी उदास सोच के साथ आंखों में आंसू लिए इकबाल कब्रिस्तान से घर की ओर लौटने लगा। लेकिन इकबाल जैसे ही उस कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचा, उसे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। इकबाल एकदम से रुक गया। वह सहम सा गया, क्योंकि इक्कू कहकर उसके अब्बू उसे बुलाया करते थे। इकबाल ने सोचा कि शायद उसके कान बज रहे हैं कि तभी उसे एक और आवाज़ आई, इक्कू, मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा, ज़रा थोड़ा सा पानी पिला दो। अब इकबाल के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए थे। यह आवाज़ उसके अब्बू की ही थी। वह पीछे मुड़ा और ज़ोर से चिल्लाया, अब्बू, अब्बू, आप कहाँ हैं। पर उसके सामने बस एक खामोश कब्र थी और कुछ नहीं। इकबाल फिर से ज़ोर से चिल्लाया, अब्बू, अब्बू, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। इकबाल ने सोचा कि शायद उसे उसके अब्बू की ज़्यादा ही याद आ रही है और अब्बू की आवाज़ बस उसके ख्यालों में है और कुछ नहीं। वह अपना मन पक्का करके जाने के लिए जैसे ही वापस मुड़ा तो वह दंग रह गया। कब्रिस्तान से बाहर जाने वाला गेट, जो चंद लम्हों पहले खुला हुआ था, वह अचानक बंद हो गया था। शायद उस गेट पर कोई ताला डालकर चला गया था और कब्रिस्तान की दीवारें काफ़ी ऊंची थीं, जिन्हें पार कर पाना बहुत ही मुश्किल था। उस कब्रिस्तान से निकलने का एक दूसरा गेट भी था, पर वह कब्रिस्तान के दूसरी तरफ था। उस गेट तक पहुंचने का मतलब था इकबाल को पूरे कब्रिस्तान के बीच से होकर गुजरना पड़ता, लेकिन इकबाल के पास और कोई रास्ता नहीं था। वह दूसरे गेट की ओर जाने लगा। देर रात हो चुकी थी और उस कब्रिस्तान में तेज हवा और एक बेजुबान खामोशी के अलावा और कुछ नहीं था। अंधेरे में वह कब्रिस्तान और भी डरावना लग रहा था। इकबाल हल्का सा घबराया हुआ बस वहाँ से जल्द बाहर निकलना चाहता था। लेकिन कुछ ही दूर चलते हुए इकबाल को कुछ ऐसा दिखा जो उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने देखा कि एक आदमी कब्र के किनारे
अपने घुटने में सिर दिए हुए बैठा था। वह सुनसान कब्रिस्तान के बीच आखिर क्या कर रहा था? यह सवाल इकबाल का पीछा नहीं छोड़ रहा था। इकबाल ने उस आदमी को आवाज़ दी, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इकबाल धीरे धीरे उस आदमी के करीब जाने लगा। इकबाल उस आदमी के करीब जाकर जैसे ही उसने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा, उस आदमी ने अपना सिर उठाया और देखते ही देखते उसकी गर्दन उल्टी घूम गई। उस आदमी का चेहरा बेहद भयानक था और वह अपनी लाल आंखों से गुस्से से इकबाल को घूरने लगा। इकबाल उस आदमी को देखते ही डर के मारे जोर से चीखा और उस जगह से भागने लगा। वह बिना कुछ सोचे समझे बस भागता ही रहा और कुछ दूर भागते हुए एक पेड़ से जाकर सट कर बैठ गया। इकबाल ने जो देखा था उससे उसकी रूह कांप गई थी। उस आदमी का भयानक चेहरा इकबाल के आंखों के सामने घूम रहा था। इकबाल में अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह उठकर एक कदम और चल पाए, इसलिए वह उसी पेड़ से चिपक कर वहीं पर बैठ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। तभी कुछ पल बाद वहाँ कोहरा फैलने लगा। वह कोहरा देखते ही देखते इतना गहरा हो गया कि इकबाल को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी इकबाल को उस कोहरे में एक औरत की भयानक परछाई दिखी, जो तेजी से उसके सामने से निकल गई। इसके पहले इकबाल को कुछ समझ आता, उस कोहरे में एक बच्चा भागता हुआ दिखा और उस बच्चे के पीछे एक और औरत भाग रही थी। वह बच्चा तो कोहरे में कहीं गायब हो गया, पर वह औरत इकबाल के पास आकर रुक गई। इकबाल की धड़कनें उसे देखकर तेज होने लगी थी। आखिर वह औरत ठीक उसके सामने ही क्यों रुकी थी? तभी उस औरत के सामने से कोहरा हट गया और इकबाल को उस औरत का चेहरा दिखा। उस औरत को देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो वह औरत सालों से किसी कब्र में दफन हो और अभी अभी उस कब्र से उठकर ठीक इकबाल के सामने आ गई हो। वह औरत बेहद भयानक लग रही थी और वह धीरे धीरे इकबाल के करीब आ रही थी। इकबाल जब डर के मारे पीछे हुआ तो उसका पैर फिसल गया और वह एक कब्र में गिर गया। इकबाल उस कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर कब्र इतनी गहरी थी कि वह उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने उसे पीछे से जकड़ लिया है। जब उसने पीछे नज़र घुमाई तो उसकी रूह कांप गई। उसे वही भयानक डरावनी औरत दिखी। उस औरत ने इकबाल का गला पकड़ लिया और इकबाल उस कब्र में नीचे धंसता हुआ चला जा रहा था और धीरे धीरे इकबाल की भी आंखें बंद हो रही थी कि तभी अचानक से एक हवा का झोंका आया और इकबाल को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर की ओर खींच रहा है। इकबाल उस सहारे से ऊपर तो आ गया, लेकिन दूर दूर तक वहाँ कोई भी नहीं था। पर इकबाल उस कब्र से बाहर निकलते ही फौरन कब्रिस्तान के गेट की तरफ दौड़ा और वहाँ से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर इकबाल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि जो सहारा उसे अपने हाथों पर महसूस हुआ था वह कोई और नहीं, उसके अब्बू थे। उसके अब्बू ने ही शायद उसकी जान बचाई थी। उस रात के बाद इकबाल को यह समझ में आ गया कि आपसे प्यार करने वाले लोग किसी वजह से आपसे दूर हो जाते हैं, तब भी वह हमेशा आपका ख्याल रखते हैं और हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।